ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अ, आज भगवान की कृपा प्राप्ति करने के लिए या परमेश्वर को पाने के लिए हमें क्या करनी चाहिए या किन किन वस्तुओं की आवश्यक है, उसके बारे में मैं कुछ बोलने की प्रयास करूंगी। परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए तीन वस्तुओं की आवश्यक है। परिश्रम, प्रार्थना और प्रतीक्षा। परमेश्वर को पाने के लिए सबसे पहले परिश्रम करना होगा। कोई कोई नास्तिक लोग बोलते हैं कि हम भगवान को देख नहीं पाते, इसलिए हम भगवान को नहीं मानते। हम भगवान को देख नहीं पाते, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान है ही नहीं है। श्रीमद् भागवतम कहते हैं कि भगवान अपने धाम में है, परमात्मा के रूप में जीव के हृदय में है और निराकार ब्रह्म के रूप में संसार के कण कण में है। भगवान हर जगह में है। उस भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनको देखने के लिए या अनुभव करने के लिए मेहनत करनी होगी, परिश्रम करना होगा। बड़े बड़े कवि और विद्वान लोग कहते हैं, ये बात सत्य है कि जो लकड़ी होती है, उस लकड़ी में अग्नि ऑलरेडी पहले से है उसमें, लेकिन लकड़ी में ऑलरेडी अग्नि है। जब तक उसका घर्षण हम नहीं करेंगे, मेहनत करेंगे, तो वो अग्नि प्रकट नहीं होगी। जैसे कि गाय में दूध है, लेकिन हम गाय को जब तक घास नहीं खिलाएंगे, उसका दोहन नहीं करेंगे, तो ये परिश्रम नहीं करेंगे तो हमें दूध नहीं मिलेगा। वैसे ही भूमि में अन्न और जल है, परंतु जब तक परिश्रम नहीं करेंगे तो वो भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे कि लकड़ी में अग्नि प्राप्त करने के लिए, गाय से दूध प्राप्त करने के लिए और भूमि से अन्न और जल प्राप्त करने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है। और क्या परमेश्वर को या भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें परिश्रम नहीं करने पड़ेंगे? अवश्य परिश्रम ही करना पड़ेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे सनातन कृष्ण रतन धन अनेक जतने मिला। महाप्रभु कहते हैं, हे सनातन, कृष्ण रूपी धन को प्राप्त करने के लिए अनेक अनेक जतन करने होंगे, परिश्रम करने होंगे। महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण जो है वो रत्न धन, रत्नों के समान है। संसार के जो साधारण रत्न को प्राप्त करने के लिए आदमी को कितना मेहनत करना पड़ता है, दिन रात परिश्रम करना पड़ता है। जब साधारण धन को प्राप्त करने के लिए हमें इतनी इतनी मेहनत करनी होती है, तो जो सच्चा धन, मतलब परम धन, जो भगवान को प्राप्त करने के लिए तो परिश्रम करना अत्यंत आवश्यक है। तो परमेश्वर मिलेंगे, लेकिन परिश्रम से मिलेंगे। दुनिया में बहुत लोग ऐसे परिश्रम भी करते हैं, जैसे कि नंगे पांव चलना, यहाँ वहां माथा मारना, लेकिन परिश्रम जो है वो विधि के अनुसार होना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरत्न विधि बिना एकांत एक हरेर भक्ति उत्पत्ति बहि कल्पते। अगर हरि की भक्ति करेंगे, लेकिन बिना विधि विधान को ध्यान में रख के हम करेंगे, तो अपने जीवन में तो उत्पात होगा ही होगा और दूसरों के जीवन में भी उत्पात मचाएंगे। यहाँ परिश्रम का परिभाषा है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम अर्चनम पाद सेवनम दास्य साक्ष्य और आत्मनिवेदन। ये जो नवदा भक्ति है, नवदा भक्ति के द्वारा परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम के बाद प्रार्थना करना है, भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान प्रकट होते हैं प्रार्थना से। जिन जिन भक्तों ने पुकारा, ध्रुव महाराज ने पुकारा, गरुड़ पर बैठकर आए, गजेंद्र ने पुकारा तो नंगे पांव दौड़कर आ गए। कुरु वंश की सभा में जब द्रौपदी को निवस्त्र किया जा रहा था, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, धृतराष्ट्र के पास द्रौपदी गई तो सब ने मस्तक नीचे कर दिए। द्रौपदी अपने पतियों के पास गई, उनके भी हाथ बंधे हुए थे, और समाज के पास गई, कोई उसकी मदद नहीं की।
और अंत में वशिष्ठ जी के आशीर्वाद याद आए कि जीवन में जब विषम परिस्थिति में फंस जाओ तो कृष्णा को याद करना। और जब दोनों हाथ ऊपर उठाकर द्रौपदी ने भगवान को पुकारा तो भगवान दौड़कर आए। कहने का अर्थ है भगवान आज ही प्रकट हो सकते हैं, उनके लिए परिश्रम और फिर प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे कि द्रौपदी ने की, गजेंद्र ने और ध्रुव ने की और कुंती महारानी पितामह भीष्म ने की है। और फिर परिश्रम के बाद अंत में प्रतीक्षा। कई बार हम परिश्रम कर लेते हैं और प्रार्थना भी कर लेते हैं, लेकिन प्रतीक्षा नहीं कर पाते। भगवान आएंगे, वो राह दिखना चाहिए। भगवान को आने के लिए कुछ समय होता है और उस समय को हमें देखनी चाहिए, उस समय की राह दिखनी चाहिए। जैसे कि जब रेसिंग कंपटीशन होती है, सारे बच्चे लाइन में खड़े होते हैं और फिर जब बोला जाता है 1 2 3 या रेडी स्टेडी गो ऐसे बोला जाता है, जब इस प्रकार पोजीशन लेके खड़े होते हैं और उस समय बोलने वाला बोलता है कि 1 2 और जो 3 बोलने की प्रतीक्षा रहता है, या कि कब 3 या स्टार्ट बोलेंगे हम दौड़ेंगे, वैसे ही हमें वो 3 शब्द सुनने की जैसे प्रतीक्षा रहता है, ऐसे ही हमें भगवान के दर्शन की प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए। तब जाकर भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए परिश्रम, प्रार्थना और साथ साथ प्रतीक्षा की अत्यंत आवश्यक है। हरे कृष्णा। अगर बोलने के माध्यम से कुछ त्रुटि हो जाए तो कृपा करके क्षमा कीजिए।